कथा में 2 बार हमेशा बोला है कि माँ बाप की सेवा और भगवान की सेवा अपने हाथ से करनी। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, कितना भी धन आपके पास क्यों ना जाओ, दुनिया की अकूत संपत्ति आपके पास आ जाए, फिर भी गोविंद की सेवा और माँ बाप की सेवा अपने हाथ से करना। और माताओं से एक बात कहूँ, माताएं अगर बीमार है घर में तो कम से कम जो भोग का भाव है माताओं को लेना चाहिए। बाकी आपके घर में नौकर है, बहुत से नौकर चाकर घर में रहते हैं, लेकिन भोग का जो प्रसाद बने वो माताओं को बनाना चाहिए। बहुत पैसे वाले हो कोई बात नहीं है, भोग का प्रसाद ठाकुर का भोग अपने हाथ से बनाओ, निश्चित बनाओ। फिर वो भोग लगने के बाद वो भोग सब में मिला दो आप, फिर जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन भोग का प्रसाद माताओं को बनाना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ की विनती है। पर एक लगे हाथ मेरी विनती हो रहा है कि आजकल कल्चर चल पड़ा, एक बहुत बड़ा विचित्र कल्चर चल पड़ा है कि रसोई में माताएं जूतियां लेकर चली जाती हैं, ये पैरों में कि महाराज ये अंदर, अरे नहीं रहे यार, कई लोग तो अंदर तक जा रही हैं जूतियां, चंपल अंदर तक जा रही है, नहीं ना, गलत बात। और कई माताएं जब भोजन बनाती है तो अपने केस को खुला रखती है, ना मत रखना, बाल को खुला मत रखना, इस बुग्गे को बांध के रखना, बुग्गा, हम लोग राजस्थान में बुग्गा चोटी जो भी आप बोलते हो, इसको बांध के रखना। एक बाल गिर गया तो यार जीवन नरक हो जाएगा, भगवान को भोग नहीं लगेगा। अगर थाली में, भोजन की थाली में बाल आ जाए वो भोजन त्याज्य बताया गया है। अगर वो भोजन को कोई लांग जाए उस भोजन को कभी मत करना, जिस भोजन को ठोकर लगा दे वो भोजन भी मत करना कभी। और पति पत्नी को भी एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी के एक साथ भोजन करते हैं तो शराब के समान भोजन बताया गया है, इसलिए कभी मत करना। आप सोचो कि प्रेम बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा नहीं। प्रेम, कई लोग स्टेटस संभाले हम पति, अरे प्रेम नहीं बढ़ता है। प्रेम तो तब बढ़ेगा कि पति भोजन कर ले, उसके बाद थाली में भोजन कर, तब प्रेम बढ़ेगा। हाँ? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अग्नि पुराण में लिखा है, भीष्म पितामह ने अर्जुन को ये बात को बताया है। पितामह से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु भोजन का नियम बताओ, तब पितामह ने भोजन का नियम बताया है कि आपको ऐसे ऐसे भोजन करना चाहिए जिसको ठोकर लगा दे कोई। और एक और बताऊं, आप भोजन करते हो ना, डायरेक्ट भोजन पर नजर किसी की नहीं जानी चाहिए। भजन और भोजन पर्दे का विषय बाबूजी, भोजन और भजन पर्दे का विषय है। और अगर आपके घर में मंदिर बना है तो मंदिर भी बाहर से कोई व्यक्ति आए तो डायरेक्ट मंदिर पर भी उसकी नजर नहीं गिरनी चाहिए। पता है, अरे कैसे कैसे लोग आते हैं, कहाँ से लोग आते हैं। और घर की सबसे ज्यादा कोई एनर्जी घर में है तो आपके मंदिर से आपको मिलती है। घर की सबसे ज्यादा एनर्जी आपको मंदिर से मिलती है, इसलिए मंदिर को एकदम सावधान रहो, एकदम सचेत रहो, सावधान रहो मंदिर के लिए। बाहर से कोई व्यक्ति अचानक आ जाए तो मंदिर पर नजर नहीं गिरनी चाहिए। और तुम भोजन करने बैठो तो तुम्हारी भोजन पर डायरेक्ट नजर नहीं गिरनी चाहिए। भले ही आप पैसे वाले हो, कर लो भोजन, वो अलग बात है, लेकिन सच सच है, सच तो सच ही रहेगा। अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि सांस ने कोई आंच नहीं, सांस ने का ही आंच है, सांस ने कोई आंच नहीं भाई। तो पति पत्नी को भोजन एक साथ नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन बाप और बेटी भोजन करे तो उस बाप की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। अगर किसी को कोई कह दे कि तेरी उम्र कम है, उस बाप को कह दिया जाए कि तेरी उम्र कम है, तो बेटी का भाव भोजन के साथ प्राप्त करो, आप उस बाप की अकाल मृत्यु टल जाती है, यहां तक लिखा है। और एक लगे हाथ और कह दूं, कहना तो नहीं चाहिए, माताएं नाराज हो जाएगी मेरे से। मेरी माताओं से तो मैं आपका बेटा हूं, मेरी माताएं नाराज हो जाएगी, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। आप नाराज हो जाओगे तो मैं कैसे मनाऊंगा आपको। रूठ जाओगे तो मुझे मनाना ही नहीं आता है, नहीं होंगे आना। बेटा हूं, हो सकता है अगर गलत बोल दूं तो एक चांटा लगा देना, लेकिन रूठ मत जाना है। मुझे दकाल देना, मुझे कह देना तूने गलत बोला मनुश्री, लेकिन सच कहूंगा, बोलूंगा तो सच बोलूंगा, या तो बुलवाओ ही मत, बोल दूं तो कह देना। दिन में मत सोना, दिन में माताओं को नहीं सोना चाहिए। महाराज ये तो झंझट कर दिया, दिन में माताओं को नहीं सोना चाहिए। कोई बीमार हो तो अलग बात है,
दिन में माताओं को नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? जिस घर में दिन में माताएं ज़्यादा सोती हैं वहाँ अकाल मृत्यु का भय बनता है, इसलिए ज़्यादा मत सोना। कभी कभी मन करे 2-5 मिनट अंगड़ाई ले ली, अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मत सोना, सारे दिन सोते ही रहते। अरे कई लोग तो सोते सोते ये जो बेड परेशान होता, बेड बोलता निकल तू जा यार,